श्रुति ऐसे कई बच्चों से मिली थी जो अपने आप को कोई और आइडेंटिटी मानते थे। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल नेम, रिया। डू यू नो, स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी रिया था। वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, जस्ट लाइक अ लिटिल प्रिंसेस। श्रुति के मुंह से रिया नाम सुनते ही रिया को इस बात का एहसास हुआ कि अपना नाम रिया बताकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। रिया? कौन रिया? मेरा नाम तो आर्यन है। ओह आई सी, मैंने शायद गलत सुना। आंटी आप कौन हो और आप मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? मैं रोहित की दोस्त हूँ, यहाँ रोहित को मिलने आई थी, मगर वो किसी काम से बाहर गए हैं, तो सोचा जब तक उनकी वेट कर रही हूँ तब तक क्यों ना तुमसे जान पहचान कर लूं। ये बात सुनते ही रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे अपनी मॉम के लिए जेलसी फील होने लगी। बट माई डैड लव्स माई मॉम। और तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो यही है, हमारे आसपास। डॉक्टर श्रुति को ये लगा कि आर्यन बहुत सेंसिटिव है। उसने अपने मन के अंदर 2 पर्सनैलिटीज डेवलप की हैं। एक में वो अपने आप को रिया समझता है, दूसरी उसकी माँ, जो हकीकत में थी ही नहीं, बस शायद उसके दिमाग की एक सोच थी। श्रुति ने अपनी बैग से कुछ कलरफुल पेपर निकाले। हर पेपर पर किसी कार्टून की तस्वीर थी और अलग अलग सवाल, जैसे फेवरेट एक्टर, फेवरेट टॉय, हॉबीज। श्रुति ने सारे पेपर रिया के हाथ में देकर कहा, जब तक तुम्हारे पापा वापस नहीं आते तब तक हम गेम खेलते हैं। इन पेपर पर जो भी सवाल लिखे हैं उनका तुम्हें दिल से आंसर करना है। लाइफ केयर हॉस्पिटल। डॉक्टर अग्रवाल की कैबिन में चाय पीते पीते डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित से कहा, आई एम सॉरी रोहित, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज श्रुति आर्यन से मिलने आने वाली है। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, मैं जानता हूँ, मैं आपको ये रिक्वेस्ट बहुत बार कर चुका हूँ, बट टुडे वी हैव अ चांस। डॉक्टर अमृता चाहे कितने भी फीस मांगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस दादी का ऑपरेशन करने के लिए राजी हो जाएं किसी भी तरह। हम कब मिल सकते हैं उनसे? देखो, ऑपरेशन और कम से कम 2 घंटे चलेगा, उसके बाद तुम उनसे मिल लेना। तब तक तुम अगर चाहो तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हो। रोहित का फोन बजने लगा। फोन की आवाज अंदर ना पहुंचे, इस डर से रोहित ने मोबाइल को साइलेंट किया। दौड़कर हॉस्पिटल के स्टेयरकेस पर चला गया। जब रोहित ने फोन उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज आई। हेलो मिस्टर मारवा, आई एम डॉक्टर श्रुति वर्मा। ओह हेलो डॉक्टर, आप आर्यन से मिली? हाउ वाज योर सेशन? इट वाज ग्रेट। आर्यन इज अ वेरी इंटरैक्टिव बॉय फॉर हिज एज, बट व्हाट डॉक्टर, प्लीज टेल मी, क्या हमें आर्यन को स्पेशल स्कूल में डालना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वो अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। माय ऑब्जर्वेशंस आर दैट आर्यन मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार है। अपने आप को लिटिल प्रिंसेस समझता है। उसकी सारी हॉबीज, उसकी सारी लाइक्स डिसलाइक्स बिल्कुल ऐसी हैं जैसे किसी लड़की की होनी चाहिए। ये बात सुनकर रोहित बिल्कुल खामोश हो गया। रोहित गहरी सोच में ऑपरेशन हॉल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठ गया और डॉक्टर अमृता का इंतजार करने लगा। उसके ठीक सामने की बेंच पर प्रीति बैठी थी। ऑपरेशन थिएटर। लगभग 3.5 घंटे बीत चुके थे। ऑपरेशन अपने आखिरी स्टेज पर था। अनिका ने ज्योति बुआ के सर पर आखिरी 2 स्टिचेस लगाए, फिर घाव को ढकने के लिए सर पर ड्रेसिंग कर ली। ऑपरेशन सक्सेसफुल। सभी ने अनिका को कांग्रेचुलेट किया। नर्स ज्योति बुआ को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए तैयार करने लगी। बाकी के डॉक्टर और जूनियर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने लगे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलते ही रोहित अपनी बेंच पर से खड़ा हो गया। प्रीति दौड़कर बाहर निकलते डॉक्टर के पास पहुंच गई। चीयर अप यंग लेडी, तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। जैसे ही अनिका ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई, उसने देखा कि सारा रास्ता ब्लॉक था। उसने ये भी देखा
कि ठीक भीड़ के उस तरफ रोहित खड़ा डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रहा था। अंदर वाली नर्स हाथ में ट्रे लेकर बाहर निकली। आगे कोई जगह न होने की वजह से वो नर्स वहीं रुक गई। अनिका को एक आइडिया आया। उसने जानबूझकर अपना हाथ ट्रे पर मार दिया और ट्रे जमीन पर गिर गई। आगे खड़े लोग थोड़ा हड़बड़ा गए और एक जूनियर डॉक्टर ने नर्स से कहा, आज क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम्हारे हाथ में ट्रे टिकी नहीं रही। मौका देखकर अनिका बगल वाली कैबिन में जल्दी से चली गई। कैबिन में जाकर वो अपनी पीपीई किट उतारने लगी। उसने जल्दी ही पीपीई किट उतारकर अपनी पर्स कंधे पर टांगी और फिर से बाहर जाने के लिए मुड़ी। उसने देखा कि बिल्कुल सामने प्रीति खड़ी थी। अनिका और प्रीति कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। प्रीति की आंखों से निकलते आंसू देखकर अनिका की आंखों में भी पानी आ गया। प्रीति धीरे धीरे कदमों से अनिका की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही उसके पास आई, प्रीति अनिका के पांव पड़ गई। मुझे माफ कर देना दीदी, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर देना। दीदी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप ही डॉक्टर अमृता हो। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, समझी? प्रीति ने हंसते हुए अनिका को हक किया। अनिका को पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बस किसी तरह पीछे रोहित ना हो। थैंक गॉड, मैंने तो समझा मैंने आपको मिस कर दिया। बाहर खड़े डॉक्टर्स को जब मैंने पूछा डॉक्टर अमृता कहाँ है, तो सब कहने लगी कि शायद वो चली गईं। लकीली आप मुझे यहाँ मिल गईं। प्रीति और अनिका एक दूसरे को देखने लगे। प्रीति को लगा कि आज रोहित के सामने अनिका का राज खुल जाएगा। अनिका ने मुड़कर रोहित की ओर देखा। सामने अनिका को देखकर रोहित चौंक गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।